हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल निर्मल क्लासेस पर। और अभी तक हम हिंदी के PYQs की क्लास को कर चुके हैं। आपको पता है कि 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज एकार्थी शब्द लेकर आए हैं हम, और ये चौथी क्लास है, यानी कि चौथा टॉपिक है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ बिना देरी किए। वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जा रहे हैं कहलाते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, उपसर्ग या संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए, उसे कहते हैं हम एकार्थी शब्द। ठीक। नंबर 2, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है नौकर, अरुण, हेम, माया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ए, नौकर क्या है, एकार्थी शब्द है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है पवित्र, महिला, श्याम, नग। तो राइट आंसर हो जाएगा नग। नग क्या है, एकार्थी शब्द नहीं है। इसमें दोस्तों मात्र कितने प्रश्न है, 15 प्रश्न पूछे गए हैं। ज्यादा इसमें से पूछे भी नहीं जाते हैं। तो 6 बार के जो रीट एग्जाम हुआ है उसमें से एकार्थी शब्द में से मात्र और मात्र 15 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। इसीलिए यहाँ पर हम दोस्तों अनेकार्थी और एकार्थी दोनों ही टॉपिक को कवर कर लेंगे, क्योंकि अनेकार्थी शब्दों में मात्र 35 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो इस क्लास में दोनों टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। 4th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकार्थी नहीं है, त्योहार, पुरस्कार, महावीर या चित्र। 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, महावीर क्या है, एकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है। 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द का चयन कीजिए, स्वयं, लहर, विभूति या सारंग। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा एकार्थी शब्द है, तो स्वयं एकार्थी शब्द है। बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी एकार्थी शब्द है, सारंग, द्विज, कनक, गुरु, युद्ध, मयंक, किनारा, कल। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी, यानी युद्ध और मयंक क्या है, तो ये एकार्थी शब्द है। 7वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है, गाय, स्त्री, आकाश या खग। तो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा खग, एकार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि खग बहुत सारे पक्षियों को कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए 8, बाकी सारे क्या एकार्थी है, गाय, स्त्री, आकाश। ठीक है। अगला देखिए 8वां प्रश्न, दुर्घटना में कई काल के ग्रास बने। इस वाक्य में प्रयुक्त अनेकार्थक शब्द काल का एकार्थक आशय है, समय, मौत, यमराज या पल। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर मौत हो जाएगा, है ना। दुर्घटना में कई काल के ग्रास बने। ठीक है। फिर आता है 9। ठीक। वृक्ष की कांपले फूटना प्रारंभ हुई। वाक्य में प्रयुक्त फूटना अनेकार्थक शब्द का एकार्थक रूप में आशय है, बिगड़ना, अंकुर निकलना, छेद होना या प्रकट होना। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अंकुर निकलना। 10वां प्रश्न देखेंगे, रमेश पुराना मिस्त्री है। अनेकार्थक शब्द पुराना वाक्य में आय किस एकार्थक को व्यक्त करता है, अनुभवी को, जीर्ण शीर्ण को, प्राचीन को, कई दिन को। तो राइट आंसर हो जाएगा 10वें का ए, यानी अनुभवी को करता है। यहाँ पर प्राचीन लगाएंगे बहुत बच्चे, लेकिन अनुभवी है वो। ठीक है। 11वां प्रश्न देखिए, ये आदमी सीधा है। वाक्य में आय अनेकार्थक शब्द सीधा का इस वाक्य में आशय हो जाएगा अनुकूल, प्रत्यक्ष, सरल या दाहिनी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सरल कहते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, हर व्यक्ति स्वाभिमान चाहता है। यहाँ प्रयुक्त तो हर अनेकार्थक शब्द इस वाक्य में किस एकार्थक को व्यक्त करता है, शिव को, प्रत्येक को, हरण करने वाला या भिन्न में अंश के नीचे प्रयुक्त होने वाला। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा बी, प्रत्येक को कह रहा है। 13वां प्रश्न देखिए, एकार्थी शब्द ईर्ष्या का उचित अर्थ किस विकल्प में प्रयुक्त हुआ है, दूसरों की उन्नति को देखकर जलना, शत्रुता का भाव रखना, मित्रों के साथ दुर्व्यवहार करना, इच्छा की पूर्ति न होने पर उत्पन्न होने वाला भाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि दूसरों की उन्नति को देखकर जलना। 14वां प्रश्न देखिए, मुझे उसकी ईमानदारी पर डैश है। रिक्त स्थान पर उचित एकार्थक शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन से भ्रांति, संदेह, योग्यता, क्षमता। राइट आंसर हो जाएगा क्या 14 का बी, यानी कि संदेह। 15वां प्रश्न देखिए, निधन शब्द प्रयुक्त होता है सामान्य व्यक्ति के देहांत के संदर्भ में, महान व्यक्ति के देहांत के संदर्भ में, अपराधी की मृत्यु के संदर्भ में, रोगी व्यक्ति की मृत्यु के संदर्भ में। राइट आंसर हो जाएगा, जब भी कोई महान व्यक्ति मरता है तो उसके लिए हम कहते हैं कि उसका निधन हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर कह लीजिए या यूनिट कह। अनेकार्थक शब्द देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से भिन्न है, सारंग से भिन्न है, पपीहा, कोयल, मोर या तोता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तोता जो है यहाँ पर सारंग से भिन्न है। बाकी सारंग हम किस किस को कहते हैं, पपीहा को भी, कोयल को भी और मोर को भी। दूसरा देखिए, इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द हरि से संबंध नहीं है, विष्णु, बंदर, सूर्य या नदी। तो कौन सा नहीं है, 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नदी। बाकी बंदर, विष्णु और सूर्य ये हरि से संबंध है। ठीक है। अगला देखिए तीसरा, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द जलज से संबंध नहीं है,
चार ऑप्शन है मोती, हंस, शंख, कमल। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी। 3 का क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। हंस जो है वो जलज से संबंध नहीं रखता, बाकी मोती, शंख और कमल रखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंध नहीं है? द्विज से किसका संबंध नहीं है? दांत, पक्षी, भास्कर या ब्राह्मण। तो किसका नहीं है? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सी, भास्कर का नहीं है। बाकी द्विज, द्विज को क्या क्या कहते हैं? पक्षी भी कहते हैं, दांत भी कहते हैं और ब्राह्मण भी। जीवन के कुछ बीते समय के लिए शब्द हो जाएगा अब अवस्था, आयु। सी हो जाएगा ए और बी दोनों या कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पांचवे का ए, अवस्था। जीवन के कुछ बीते समय को हम अवस्था कहते हैं। ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, कल, केश, गुरु अनेकार्थक शब्दों के लिए उचित विकल्प बताइए। बीता हुआ दिन, बाल, बड़ा, सुंदर, विश्व, सेना, कार्य, किरण, बृहस्पति, बाल, मशीन, निशान। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए, यानी कि कल को बोलते हैं बीता हुआ दिन, केश को बोलते हैं बाल और गुरु को बोलते हैं आपसे बड़ा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है, गलत है? ठीक है। 4 ऑप्शन है देव, भाग्य, विधाता, आकाश। चपला, चंचल, बिजली, लक्ष्मी। अर्थ, धन, कारण, मतलब। उमा, पार्वती, दुर्गा, शारदा। तो कौन सा इसमें से गलत है चारों ऑप्शंस में से? 7वें का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उमा पार्वती। तो उमा पार्वती दुर्गा हो गए, लेकिन शारदा उमा यानी कि पार्वती को नहीं बोलते हैं, बल्कि शारदा जो है वो सरस्वती माता को बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां। निम्नलिखित में से मधु का अनेकार्थक शब्द नहीं है। मधु का अनेकार्थक नहीं है। इज्जत, शराब, पराग या वसंत ऋतु। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, इज्जत नहीं है। बाकी शराब, पराग, वसंत ऋतु मधु के उदाहरण है। ठीक है। अगला देखिए 9वां। निम्नलिखित में से बंसी का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा। अर्क, मछली फंसाने का कांटा, काव्य के 9 रस, भोजन के 6 रस। तो राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा? बी, यानी मछली फंसाने का कांटा को हम बंसी कहते हैं। ठीक है। और बांसुरी को भी बंसी कहते हैं। अगला 10वां देखिए, नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है, यानी कि गलत है? 4 ऑप्शन है तट, किनारा, खेत, सीमा। ये तो था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है गण, सेना, छंद शास्त्र के 8 गण और समूह। सी हो जाएगा गुरु, 2 मात्रा वाला स्वर, शिक्षक और बड़ा। पान, कमल, सर्प विशेष और श्री राम। तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा डी। ये क्या है? अनुपयुक्त है। यहाँ पर पान और कमल दे दिया, इधर आके आपका श्री राम भगवान दे दिया, यानी नाम दे दिया, और सर्प विशेष दे दिया। 11वां प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से धर्म से संबंधित है? 4 ऑप्शन है अष्ट धातु, प्रकृति, स्वर्ग, व्यवस्था, स्वभाव, आचार, शून्य, विश्राम, संगम, स्थिर, ध्रुव तारा या नित्य। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 11 का बी इज द राइट आंसर, यानी व्यवस्था, स्वभाव और आचार ये धर्म से संबंधित है। 12वां प्रश्न देखिए, नाक शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? नहीं होता है बताना है। तो नाक शब्द का अर्थ किस में से नहीं निकल रहा है? यहाँ देखिए, इज्जत से, नासिका से, प्रतिष्ठा से, नगीना से। तो नाक शब्द किस में से नहीं निकल रहा है? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नगीना से नहीं निकल रहा। बाकी इज्जत, नासिका है ना, और प्रतिष्ठा तीनों से निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरब का अर्थ नहीं देता है? 4 ऑप्शन है ऊंट, एक मृग, टिड्डी या सरकंडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सरकंडा नहीं देता। बाकी एक मृग, ऊंट, टिड्डी शरब के अर्थ है। 14 क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक का अनेकार्थक शब्द समूह है। 4 ऑप्शन हैं और उनके अंदर भी 3-3 ऑप्शन हैं। ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, ए कह रहा है कि विश्वास, शपथ, शब्दांश। बी खाने के फल, संतान, चाकू का फलक। सी में कह रहा है लपेट, बगल, पार्श्व। और डी में कह रहा है ऐश्वर्य, राख, शिव, भस्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये समूह प्रत्यय का अर्थ है, यानी कि विश्वास है ना, शपथ और शब्दांश। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन, पाली का अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है पंक्ति, जल, तांबूल या फिर क्षण। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पंक्ति को पाली कहते हैं। ठीक है। जैसे आपके 2 पालियों में पेपर होते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से माया शब्द का अनेकार्थिक शब्द हो जाएगा। 4 ऑप्शन है मोह, केसर, कुमकुम या फिर तांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए, माया का मतलब होता है मोह में फंस जाना। 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गोपाल शब्द का अनेकार्थी है वाणी, वाण, बाण, कृष्ण या वज्र। तो राइट आंसर 17 का हो जाएगा सी। ठीक है। गोपाल कहते हैं कृष्ण को। 18वां प्रश्न देखिए, सर शब्द का अनेकार्थी है रस, रक्षा, तालाब, तत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी। सर माने होता है सर, सरोवर, तालाब। ठीक है। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ।
19वां प्रश्न है, कौशिक शब्द का निकार्थी नहीं है पूछा है। विश्वामित्र, इंद्र, उल्लू या कार्य। 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कार्य का कौशिक नहीं होता, बाकी विश्वामित्र, इंद्र, उल्लू इन्हें कहते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, उत्कर्ष शब्द का निकार्थी नहीं है तो उन्नति, प्रसिद्ध, घमंड या प्रसन्नता। तो राइट आंसर 16 का, सॉरी राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा, बी, यानी प्रसिद्ध नहीं होता है उत्कर्ष का मतलब। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति करना, घमंड रखना और प्रसन्नता रखना। ठीक है। 21 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अशोक शब्द का निकार्थी नहीं है पूछा है। अशोक, अशोक रहित, जीवात्मा, राजा विशेष या वृक्ष विशेष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का बी इज द राइट आंसर, यानी जीवात्मा नहीं है। 22वां प्रश्न देखिए, चंद्रमा, कपूर किस शब्द के निकार्थी है। इंदु, ईश्वर, आकाश या अंग। तो राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा, ए, यानी इंदु के चंद्रमा, इंदु को चंद्रमा और कपूर दोनों कहते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से चंद्र का अनेकार्थक शब्द नहीं है। मोर की पूंछ, सेवार, जल, कपूर। तो 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन कौन होगा, 23 का बी हो जाएगा, सेबार कहते हैं। चंद्र का अनेकार्थी शब्द इसमें से नहीं है तो सेबार नहीं है। बाकी मोर की पूंछ भी कहते हैं, जल भी कहते हैं चंद्र को, और कपूर भी कहते हैं। 24वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से टीका का अनेकार्थी शब्द नहीं है। टिप्पणी, आलोचना, अभिषेक या उपाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपाय नहीं है। बाकी क्या है, टिप्पणी भी होता है, टीका, आलोचना करना, अभिषेक करना। ठीक है। अगला देखिए 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बांसुरी का अनेकार्थक शब्द है। तो 4 ऑप्शन है, मछली फंसाने का कांटा, चमक, आहार, नीले कंठ वाला पक्षी विशेष। तो बांसुरी का मतलब हो जाएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मछली फंसाने का कांटा। तो बंसी भी है, बांसुरी भी है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष का अनेकार्थक शब्द नहीं है। संवत, दृष्टि, साल, शुभ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का डी, शुभ नहीं है। बाकी संवत भी कहते हैं वर्ष को, दृष्टि भी कहते हैं और साल भी कहते हैं। देखेंगे 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कल का अनेकार्थक शब्द है। पुर्जा, ढाल, बाण, कमल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि कल को क्या कहते हैं, पुर्जा भी कहते हैं। ठीक है। कल कारखाने बोलते हैं ना, तो कारखानों में कल का मतलब पुर्जे होते हैं। ठीक। 28वां प्रश्न, महुआ, विष्णु, वैशाख, मास, वसंत ऋतु आदि किसके अनेकार्थक शब्द है। मधु के, प्रकृति के, माधव के, वर्ण के। तो राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा, ये माधव के पर्यायवाची है, यानी कि अनेकार्थक शब्द है। महुआ, विष्णु, वैशाख, मास, वसंत ऋतु, ये कहते हैं माधव को। माधव किसको कहते हैं, अब ये बता दीजिएगा कमेंट में। 29वां प्रश्न देखिए, अर्क का अनेकार्थक शब्द है। 4 ऑप्शन है, गोद, इंद्र, प्रयोजन, नौक। तो राइट आंसर 29 का हो जाएगा बी, इंद्र को कहते हैं हम अर्क। अगला देखिए 30वां, बिंदु शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, शून्य, चिन्ह, बूंद या तरुणी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तरुणी नहीं है। 31वां प्रश्न देखिए, नाविक, राक्षस, नौका आदि किसके अनेकार्थक शब्द है। 4 ऑप्शन से, तीर, धर्म, धन, तारक। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये किसके भिन्नार्थक शब्द हैं, अनेकार्थक शब्द हैं, सॉरी तारक। 32वां प्रश्न, ताल का अनेकार्थक शब्द है। 4 ऑप्शन है, स्वभाव, संग्राम, जलाशय या अभिमान। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी, जलाशय को हम ताल कहते हैं। ठीक है। सर भी कहते हैं, सरोवर भी कहते हैं, तालाब भी कहते हैं। 33वां प्रश्न, समय, अवसर, शिव, युग, मुहूर्त आदि किसके अनेकार्थक शब्द हैं। 4 ऑप्शन है, क्रिया, कला, काल या केश। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 33 का सी, यानी कि काल को कहते हैं। 34वां प्रश्न देखेंगे, रोमल शब्द किसका अनेकार्थक शब्द है। खर का, खग का, गण का, केसरी का। चारों ऑप्शन में राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, केसरी को कहते हैं रोमल। 35वां प्रश्न और अंतिमवां प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द केतु का अर्थ नहीं है। 4 ऑप्शन से, ज्ञान, चमक, निशान, किरण। राइट आंसर हो जाएगा किरण। तो अनेकार्थक शब्द केतु का अर्थ नहीं होता किरण, बाकी ज्ञान, चमक, निशान ये होता है। तो चौथी क्लास में हम बस इतना ही करेंगे और अगले क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, जो कि क्लास 5वीं होगी। बाकी आपको क्लास कितनी सही लगी है, कितनी यूजफुल लगी, कितनी इंफॉर्मेटिव लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इतने प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा।